दफादार, चौकीदार, छात्र, युवा, दलित सब इकट्ठे खड़े होकर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानता हो और तर्क के साथ विचारों को मानता हो, अंधविश्वास न फैलाता हो। और उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रहार किया है। आज उसकी जयंती है। तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चौकीदार दफादार के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी हम लोग इस बैठक के माध्यम से पूरे बिहार से लोग जुड़े हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इस वक्त हम पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में मौजूद हैं, जहां पेरियर रामा स्वामी की जयंती मनाई जा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए अमर आज़ाद जी हैं और बहुजन समाज के तमाम नेता हैं, युवा नेता। आज क्यों जयंती मनाई जा रही थी? देखिए, जो ईवी पेरियार रामा स्वामी जी का आज जयंती है और तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ और जो है वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। वो जो तमाम जो धर्मों में, किसी एक धर्म को नहीं कह सकते, तमाम जो धर्मों में अंधविश्वास है जो फैला हुआ था, उसके खिलाफ कोई अगर बड़ा प्रहार करने वाला तर्क के साथ अगर कोई व्यक्ति था तो वो इंजीनियर जो ईवी पेरियार रामा स्वामी जी थे। आज उनकी जयंती है और बाबा साहेब अम्बेडकर, चाहे जितने भी जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो तर्क को मानने वाले जो हैं, वो उनमें से गिने जाते थे। उनकी सरकार अभी तमिलनाडु में जो डीएमके है, उन्हीं का संस्थापक, वो उन्हीं पार्टी का संस्थापक थे। द्रविड़ कम्युनिस्ट जो पार्टी उन्होंने ही बनाया था। आज उनकी विचारधारा के अनुरूप सरकार वहाँ चल रही है। हम लोगों का यही विचार है कि बिहार में भी वैसे विचारों की सरकार बने जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानता हो और तर्क के साथ विचारों को मानता हो, अंधविश्वास न फैलाता हो। और उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रहार किया है। आज उसकी जयंती है। तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चौकीदार दफादार के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी हम लोग इस बैठक के माध्यम से पूरे बिहार से लोग जुड़े हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं। बोलिए, आज स्वामी पेरियार जी की 144वीं जयंती के अवसर पर और दफादार, चौकीदार और ओबीसी एसटी माइनॉरिटी के संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग जयंती मना रहे हैं और उनका जो विचार था कि मानव को बुद्धिमान होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए। मानव जो है अज्ञानता का शिकार है। लोग जो है रैशनल नहीं है, अच्छा बुरा को नहीं समझ पाते हैं, धर्म और पखंड को नहीं समझ पाते हैं। वैसे परिस्थिति में इंजीनियर रामा स्वामी ने तर्क के माध्यम से जो है लोगों को जागृत किया। वैसे लोगों को जागृत किया जिस समय पूरे देश में और तमिलनाडु में प्रखंड चरम पे था। उन्होंने कहा था कि जो आज माइनॉरिटी का कंसेप्ट देते हैं, मेजोरिटी का, उन्होंने कहा था कि एक छोटे से जाति के माइनॉरिटी लोग कैसे बहुसंख्य लोग पर राज कर रहे हैं, उस पे उन्होंने परिहार किया था। दूसरा जो उनका था कि महिलाओं को अधिकार कैसे मिलना चाहिए, इंजीनियर रामा स्वामी ने महिलाओं के अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दे, महिलाओं की जागृति उन्होंने फैलाई थी। आज जो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिला है, जागृति मिला है, संविधान में जो महिलाओं के अधिकार के विचार हैं, ये इंजीनियर रामा स्वामी का है। और तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट, जो दलित हो, ओबीसी हो, पिछड़ा हो, उनको कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया था कि जिस धर्म में हमारा कोई इज्जत नहीं हो, हमारा हमसे छुआछूत मानता हो, वैसे धर्मों को त्यागना चाहिए क्योंकि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और तीसरी बात जो हम लोग आज यहाँ उनके जयंती मनाने का है कि जो दफादार और चौकीदार है, जो दलित जाति से आते हैं, एक पिछड़े जाति से आते हैं, जिनका रोजी रोटी है दफादारी या चौकीदारी, 100 वर्षों से नहीं, हम कहते हैं हजारों वर्षों से जो है चौकीदारी करते आए हैं और बिना किसी पैसे के करते आए हैं। वैसे लोगों के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बिहार सरकार ने उनको जो है ये चौकीदार और दफादार से वंचित कर दिया गया है। उसके अधिकार के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ रहे हैं और आने वाला समय में आपको चरणबद्ध तरीके से विधानसभा मार्च और उसके बाद गांधी मैदान में दफादार, चौकीदार, छात्र, युवा, दलित
सब इकट्ठे खड़े होकर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। आज अंबेडकर सोच संस्थान में जो पेरियार रामास्वामी नायकर जी के 144वें जयंती के अवसर पर आज जो अखिल भारतीय चौकीदार दफदार जो के आज जो राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय माननीय डॉक्टर संत जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर जयंती मनाई गई और इस पेरियार साहब की जयंती पर आज संकल्प लिए कि जिस तरह से देश में पखंडवाद के खिलाफ में रामास्वामी पेरियार साहब ने जिस तरह से आंदोलन छेड़ा था, उन्होंने घर छोड़ने का काम किए, तो आज पूरे समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, ज़रूरतमंद समाज के लोग, मानवतावादी लोग, लोकतांत्रिक लोग, अम्बेडकरवादी लोग, बौद्धिस्ट लोग आज संत बाबू के नेतृत्व में आज यहाँ सोच संस्थान में जो पेरियार साहब का जयंती मनाई गई। आज पूरे संकल्प लिए संत बाबू और पूरे संगठन के लोग कि आने वाले दिन में जो चौकीदार दफदार का जो पिछली बार आप देखे होंगे कि आज विधानसभा जो मार्च हुई थी, आज चौकीदार दफदार संत बाबू के नेतृत्व में संत बाबू ने जो कहा, जो महासचिव हैं जो संगठन के, जो उन्होंने गर्दनी बाग में आमरण अनशन करने का भी काम किए थे, सरकार को घुटने पर मिलाने का काम किया, सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो थे आकर इनको जूस पिलाकर इनको आश्वासन देने का काम किए थे, लेकिन अभी तक अथा स्थिति में वहीं तक रुकी हुई है। तो आज संकल्प लिए सारे लोग कि आने वाले दिन में अगर चौकीदार दफदार की अगर 12 सूत्री को मांगों को अगर नहीं पूरा की गई, यहाँ संकल्प लिए तो आने वाले दिन में गांधी मैदान से लेकर और विधानसभा मार्च करने का भी जरूरत है। अगर सरकार के पास जितने भी गोली और ताकत है, जितने लाठी है, वो चलाए और पूरे उनका परिवार, चौकीदार और दफदार के पूरे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग सड़क पर उतरेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। तो यही आज संकल्प लिया गया 144वें जयंती पर पेरियार नायक साहब के कि हम लोग का कहला पूरे चौकीदार दफदार को न्याय दिला कर रहेंगे। जो मुगल काल से आज तक चौकीदारी दफदारी जो आज करते आ रहे हैं, बिना निस्वार्थ करते आ रहे थे, लेकिन आज जो है सरकार जो है गूंगी बहरी जो सरकार है, इनकी नहीं सुन रही है। तो आने वाले दिन में 2025 में ये चौकीदार दफदार अम्बेडकरवादी तय करेंगे कि ये बिहार में किसकी सरकार बनेगी। आज पेरियार साहब की जयंती है। बुद्ध के बाद पेरियार ही हुए जिन्होंने भगवानवाद को नकारा। ये जो था कंसेप्ट था कि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ, उस मिथक को बुद्ध ने तोड़ा। बुद्ध के बाद में पेरियार ही हुए, उन्होंने कहा कि ये भगवान नहीं है, भगवान के नाम पर ये कुछ जाति के लोग खरीद बिक्री ये कर रहे हैं, ये नहीं है। और तर्क के आधार पर भगवानवादियों को तार तार कर दिया। उनके एक एक कंसेप्ट को उन्होंने समाप्त किया और कहा कि तर्कशील बनो। जो सबसे बहुजन समाज है उन्होंने संदेश दिया कि तर्कशील बनो, ये भगवान के नाम पर आपको लूटा जा रहा है। और उनकी जयंती सबसे, बिहार में तो हम लोग एक करीब 60 वर्षों से ये जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प। आज ये दिवस है कि हम लोग ये परिवर्तन करें और तर्कशील समाज बने। और अभी तो समाज में बहुत सारा है कि आज देखते हैं ये क्या बोलता है, कौन है, विश्वकर्मा शिष्कर्मा के नाम पर आज भी ठगा जाता है, क्योंकि मशीन बनाता है, ये क्या कहला, आदमी बनाता है, हमारा कारीगर बनाता है। और ये लोग कहता है कि भगवान है, इनके ये नहीं चाहेंगे तो हमारा मशीन नहीं चलेगा। इस सब तथ्यों को ये हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि जो हमको उन्होंने शिक्षा दी है और तर्कशील बनने का, तर्क समाज चलने का, तो आज उनकी जयंती पर हम लोग
संकल्प लेते हैं, उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। बोलिए। आज जो है रामास्वामी पेरियार जी का जो है आज 144वीं जयंती है और हम लोग आज पूरे अनुसूचित जाति जनजाति एवं चौकीदार वफादार के जो संगठन है उनके द्वारा यह जयंती समारोह रखा गया और इस जयंती के अवसर पर हम सभी ने संकल्प लिया है जिस तरह पेरियार साहब ने अपने पूरे जीवन काल में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो उन्होंने अधिकार की लड़ाई लड़ी है और उनका जो विचार रहा है महिलाओं के लिए, खासकर अनुसूचित जनजाति के जातियों के लिए कि पाखंडवाद से बाहर निकले, तार्किक चीज़ों से आप जो है समाज को परखने का आप जो है क्षमता बढ़ाइए। और हम लोग इस संकल्प के साथ आज हम लोग आए हैं कि आने वाले समय में जो आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर चौकीदार वफादार की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक सरकार जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं कर देती है इस चौकीदार की जो पद है। तो हम लोग जो है आने वाले समय में एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा मार्च का घेराव करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, आज बहुजन समाज के तमाम लोग एकजुट हुए थे। रामास्वामी पेरियार के जयंती के उपलक्ष्य इन्होंने एक संकल्प लिया है कि बिहार में जो दफादार चौकीदार का जो मामला है उसको लेकर के एक बड़ी आंदोलन की तैयारी है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को भी इन्होंने चुनौती दिया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट करें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दलित दस्तक, अमन, पटना।